हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि हर महीने की 13 को आता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत किया जाता है। हर माह में 2 बार यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस विशेष तिथि पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं माह में पहला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक पुराणों में प्रदोष व्रत की बड़ी ही महिमा बताई गई है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही उसे सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फरवरी का पहला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा और आप किस किस तरीकों से महादेव जी और माता पार्वती जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का 7 फरवरी के दिन दोपहर 2:02 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इसका समापन 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 7 फरवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। इसी दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:05 से 8:41 तक, और इसको बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन दोस्तों, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करें। प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखना अच्छा माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो दूध पीकर, पानी पीकर या फिर फलाहार से भी आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि विधि विधान पूर्वक अगर इस व्रत को कोई भी करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शारीरिक कष्ट दूर होता है और शिव भगवान और माता पार्वती जी की उसको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान करके शुभ मुहूर्त में महादेव जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप फलाहार करें। फलाहार करके अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा का व्रत करके पारण करें। दोस्तों, शाम के समय में शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें मदार के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन पर जल चढ़ाएं और ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत में अगर आप कुछ शुभ परिणाम चाहते हैं तो आप प्रदोष के दिन अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन और भी शुभ काम चाहते हैं, अपना घर का शुभ मंगल चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। इससे आपको भगवान शिव की और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, इसको प्रदोष व्रत को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो मासिक शिवरात्रि के व्रत पर भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा होती है। इस माह की पहली मासिक शिवरात्रि, जैसा कि बताया, कृष्ण की चतुर्दशी तिथि पर 8 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि लेकर आता है। जिन लोगों के विवाह या फिर किसी भी काम में समस्या आ रही है, जिनका विवाह होते होते रुक जा रहा है या फिर कोई शुभ लग्न नहीं बन रहा है विवाह में, तो उन्हें इस शुभ दिन पर शिव मंदिर जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। और शिवरात्रि का दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। तो विशेषकर लड़कियों को माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। उनसे क्षमा प्रार्थना विनती करनी चाहिए कि जैसे आपने व्रत करके भगवान शंकर को पाया, उसी तरह हमारा भी जोड़ा बनाइए, हमें भी अच्छे वर वधू या से मिलवाइए। इसीलिए इस दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करना जरूरी है। मान्यता ये भी है कि ये व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। जिन लोगों के विवाह की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें इस विशेष दिन पर शिव मंदिर जाकर शिव जी के साथ माता पार्वती जी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को माता पार्वती जी को सिंदूर, चुनरी और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही उनके
शिव स्तोत्र का या माता दुर्गा शिव चालीसा, माता दुर्गा की चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। तो दोस्तों, इन उपायों से आप प्रदोष व्रत करके बहुत ही अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके लिए जो भी वीडियोज़ लेके आती हूँ वो आपके लिए ज़रूर ही लाभकारी सिद्ध हुई होंगी। अगर आप कोई दूसरी वीडियो चाहते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड या फिर सनातन धर्म से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।